दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में प्रथम शुभ काम करने से पहले भगवान श्री गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है? और क्या आपको पता है कि भगवान श्री गणेश का सर कटकर अलग गिर गया था, वो कहाँ है? और क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री गणेश जी का जन्म कैसे हुआ और क्यों भगवान श्री गणेश जी ने दो शादियाँ की थी और किसने दिया था भगवान श्री गणेश जी को श्राप? दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदू धर्म में प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी की पूजा हर शुभ काम करने से पहले की जाती है। गौरी पुत्र गणेश जी को विघ्नहर्ता के रूप में भी जाना जाता है। वैसे तो आपने भगवान श्री गणेश की कई सारी कहानियां सुनी होगी। इसी के साथ ही और भी कई ऐसी घटनाएं जिसके बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री गणेश का जन्म कैसे हुआ था वो तो आप सभी को पता ही होगा। माता पार्वती ने अपने शरीर में हल्दी का औटन लगाकर भगवान श्री गणेश को उत्पन्न किया था, और जब महादेव ने भगवान श्री गणेश का सर धड़ से अलग किया था तो कैसे उन्होंने भगवान श्री गणेश के सर के बदले हाथी का सर लगवाया था। धार्मिक कथाओं के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि भगवान श्री गणेश का सर धड़ से अलग हुआ तब भगवान शिव उस सर को एक गुफा में रख देते हैं, जिसकी रक्षा स्वयं भगवान शिव करते हैं। और आज जिस स्थान पर भगवान गणेश का सर मौजूद है उस स्थान को पाताल भुवनेश्वर के नाम से जाना जाता है। ये गुफा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के गंगोली हाट से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह गुफा में मौजूद भगवान गणेश के कटे शिलारूपी मूर्ति के ठीक ऊपर 108 पंखुड़ियों वाला सावा सदल ब्रह्म कमल के रूप में एक चट्टान है। वैसे तो आप सभी को पता होगा कि जब भी हम भगवान श्री गणेश की पूजा करते हैं तो उसमें तुलसी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि भगवान श्री गणेश की पूजा में तुलसी वर्जित होती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों? अगर नहीं तो आप सभी को बता दे कि पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि एक बार माता तुलसी भगवान श्री गणेश पर मोहित हो जाती है और माता तुलसी शादी का प्रस्ताव भगवान श्री गणेश के सामने रखती है। लेकिन भगवान श्री गणेश उन्हें शादी के लिए मना कर देते हैं और कहते हैं कि मैं एक बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैं शादी नहीं कर सकता। यह सुनकर माता तुलसी काफी ज्यादा क्रोधित हुई और गणेश जी को श्राप देती है कि तुम बहुत जल्द ही दो शादी करोगे। अब यह सुनकर गणेश जी हैरान हो जाते हैं और वह भी उन्हें श्राप देते हैं कि तुम एक पौधे में परिवर्तित होगी और मेरी पूजा में कभी भी तुम्हारा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और ये श्राप बहुत ही जल्द सत्य साबित हुआ, जिसके चलते भगवान श्री गणेश की 2 शादियां हुई, रिद्धि और सिद्धि से, जो कि ब्रह्मा जी की बेटियां थी। हालांकि भगवान श्री गणेश की शादी भी बहुत मुश्किल से होती है, क्योंकि भगवान श्री गणेश का एक दांत टूटा हुआ है। इसके पीछे भी एक कहानी है जो महाभारत से जुड़ी हुई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास हैं, लेकिन फिर भी भगवान श्री गणेश को महाभारत का लेखक माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि महर्षि वेद व्यास अच्छे से जानते थे कि भगवान श्री गणेश ही हैं जो महाभारत को अच्छे से समझ और पढ़ सकते हैं। इसलिए महर्षि वेद व्यास ने भगवान श्री गणेश से कहा कि मैं तुम्हें महाभारत बताने जा रहा हूँ और तुम बिना रुके महाभारत को लिखते जाओगे। भगवान श्री गणेश ने महर्षि जी की यह बात मान ली और बिना रुके महाभारत को लिखने लगे। लेकिन लिखते लिखते उनकी कलम टूट गई। तब भगवान श्री गणेश ने अपने दांत को तोड़ा और फिर भगवान श्री गणेश ने अपने दांत से महाभारत लिखनी शुरू कर दी। और यही वजह थी कि भगवान श्री गणेश को एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी कहा जाता है। और एक दांत न होने की वजह से भगवान श्री गणेश से शादी करने के लिए कोई तैयार भी नहीं हो रहा था। भगवान श्री गणेश ने सोचा कि जब मेरी शादी नहीं हो रही है तो ब्रह्मांड में किसी भी देवता की शादी नहीं होगी, जिसके चलते भगवान श्री गणेश अपने मूषक के साथ सभी देवताओं की शादी में विघ्न डालना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से देवता बहुत ज्यादा परेशान हो गए और अपनी परेशानियों का हल निकालने के लिए भगवान शिव के पास गए। तब भगवान शिव ने कहा कि इसका हल तो सिर्फ ब्रह्मा जी के पास है। ब्रह्मा जी को सारी बात बताई गई तो उन्होंने अपनी शक्तियों से 2 पुत्रियों को उत्पन्न किया, जिनका नाम रिद्धि और सिद्धि था। तब जाकर भगवान श्री गणेश का विवाह माता रिद्धि और सिद्धि से होता है।